को नमस्ते। ये मेरा स्टिकर बनाया है, नमस्ते। आज हम लोग नए चैप्टर में चले गए। इसका थ्योरी हमने पढ़ा दिया था। आज हम लोगों के अकाउंट्स का 17वां दिन है। 16 दिन तक के वीडियो आपको मिल गए हैं और पिछले दिन रिकंस्ट्रक्शन पे थोड़ी थोड़ी बात हुई थी। जैसे रिकंस्ट्रक्शन में हमने चेंज इन रेशियो चल रहा था हमारा टॉपिक। आज इस टॉपिक को खत्म करेंगे। जिनका जो डाउट्स है 20 तक होमवर्क दिया गया था, 19 तक, कहाँ तक? 19 तक। तो 19 तक में जो आपके डाउट्स है पहले डाउट ले लीजिए। कोई डाउट नहीं? सारा बन गया? बताओ भाई। सौरभ 20 तो अभी दिए ही नहीं है। आज 19 तक बताओ। 19 तक होमवर्क था ना? 19 तक हो गया। सारा आंसर भी आ रहा है। अर्पिता तुम इतना एब्सेंट क्यों करते हो? नहीं करते हो? अब नहीं करेंगे। थोड़ा देखो, एक चीज है, दो चीजों में से एक ही चीज हो सकता है। या तो जीवन बना लो या तो शरीर बना लो। खूब सो के आराम करो, आंख के नीचे कालापन दूर करो, लेकिन यहाँ फिर ये कालापन रिजल्ट में आएगा। इसलिए थोड़ा मेहनत करिए, पढ़ाई लिखाई करिए। बोलो जी, क्या 19 तक में किसी का कोई डाउट है? फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। 19 तक में डाउट है कुछ? नहीं। तो आज हम लोग 20 में सवाल बनाएंगे और आज ज्यादा सवाल हम लोग करेंगे। तो एक बार पेन हमको या पेंसिल दे दो। और वो कहाँ गई? आज दिशा नहीं आई? एक्सीडेंट कर ली कि कर दी किसी को मारी? बोलो क्या हुआ? गिर गई दोनों? तो वो ज्यादा गिर गई क्या? ओहो, गड़बड़ हो जाते हैं बच्चे, गड़बड़ा जाते हैं। आज मेरा तबीयत भी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है, तो थोड़ा ज्यादा चिल्ला चिल्ली मत करवाना, मेहनत थोड़ा कम करवाएंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 बनाएंगे पहले, फिर 23 बनाएंगे, 24 बनाएंगे, 25 बनाएंगे, उसके बाद 28 बनाएंगे, उसके बाद 31 बनाएंगे, 32 बनाएंगे, 36 बनाएंगे और 38 बनाएंगे। इतना सवाल तुम क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके अलावा आपका जो बचेगा वो घर में करेंगे। अब मेरे ख्याल से बचेगा भी नहीं, सारा ही हो जाएगा, क्योंकि इतने सवाल में आपको आइडिया लग जाएगा क्या कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 20 से शुरुआत कर रहे हैं। पिछले दिन में किसी का कोई डाउट नहीं है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से शुरुआत कर रहे हैं। केवल इसमें ना कुछ है नहीं, कैलकुलेशन छोटा सा फ्रैक्शनल कैलकुलेशन है और उसमें आपको खाली उनके लैंग्वेज को समझना है और कुछ नहीं है। ए और बी दो दोस्त हैं। शुरू करें? सब रेडी? सबके पास शीट है ना? शुरू करें? ए और बी दो दोस्त हैं और दोनों लोगों ने प्रॉफिट लॉस को 21:9 में लिखा है। अगर प्रॉफिट लॉस का रेशियो पहले ही ना दिया हो तो क्या मानते हैं हम लोग? पहले ही ना दिया हो तो 1:1 मानते हैं, और बाद में अगर ना दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं? जैसा पहले था वैसा ही मानते हैं। ठीक है ना? तो कह रहे हैं दो दोस्त हैं, उन लोगों का पीएसआर ए और बी है, उनका 21 और 9 है। तो मेरे पास ए एक मित्र है और बी एक मित्र है, और बड़ा लिखे या ठीक है? तो इनका ओपीएसआर कितना दिया हुआ है? 21 और 9। इसका मतलब 21/30 और 9/30 होता है। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट के इतने टुकड़े होंगे और जितना जितना टुकड़ा देना है सबको बांट दिया जाता है। आगे कह रहे हैं सी वॉज एडमिटेड ऑन 920 शेयर इन द प्रॉफिट। कह रहा है सी को ले आए। अब ध्यान से सुनना इस सवाल को, इसमें कुछ कठिन नहीं है, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं। सी कह रहा है हम अकेले 9/21 लेंगे, 9/21 लेंगे। ये बताइए सी अपना बता के निकल गया। अगर ये 9/21 कौन किससे कितना लेगा ये बताया ही नहीं, तो इसमें एक चीज देखना पड़ता है। ऐसे सवाल में हम देखेंगे कि मेरे पास प्रॉफिट बच कितना रहा है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है। आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना। टोटल प्रॉफिट 1 होती है, 1 में से 9/21 घटा दे तो कितना बचेगा बताओ? कोई बता सकता है? बहुत सिंपल सा चीज है, इसको देखो ऐसे समझो। हम थोड़ा सा शिशु क्लास में फिर से चल रहे हैं। ये 8 हिस्सा है, ठीक है ना? अगर कोई कह दे कि हम 3/8 लेंगे, भाई 3/8 लेंगे, तो बचा कितना हिस्सा है? 5/8 नहीं बचा है। बताओ, इसमें कोई ज्ञान, बहुत बड़ा ज्ञान लग रहा है क्या? यहाँ पे टोटल 21 टुकड़े हुए हैं और 9 टुकड़ा ये ले लिया है, तो कितना बचेगा हमारे पास बताओ? 21 में से 9 घटा दो, 21 में से 10 घटा दे तो बचे 11, यानी 12 बचेगा। 12 बचेगा। इसका मतलब 12/21 हिस्सा बचा हुआ है हमारे पास। इतनी दूर बात पकड़ में आई है? ये कह रहे हैं, सी कह रहा है, सी पहले हमारा पार्टनर नहीं था। सी कह रहा है नए पीएसआर में हम कितना लेंगे? 9/21 लेंगे। ठीक है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बचा हमारे पास कितना? 12/21। ये समझ गए हो कि नहीं? टोटल प्रॉफिट अगर इस तरह से देखो, 8 हिस्सा किया गया है। एक व्यक्ति कह रहा है हम 3 ले लेंगे, तो बाकी कितने हिस्से बचेंगे? 5।
उसी तरह से 21 टुकड़ों में कोई आदमी कह रहा है हम 9 टुकड़ा ले लेंगे, तो मेरे पास बचेगा कितना? 12 टुकड़ा ही तो बचेगा। पकड़ पा रहे बात को? अब इस 12 टुकड़े में किसका हक है? ए का और बी का, ए का और बी का। लेकिन ये नहीं बताया गया कि ए और बी कैसे लेंगे। अब ए और बी कैसे लेंगे इस बात को बताया नहीं गया, तो हमने क्या कहा, अगर नहीं बताएंगे हम क्या मानेंगे, जैसे वो पहले लेते थे वैसे ही लेंगे, यानी 21:9 में ही लेंगे। बोलो बात समझ में आई है? इन्होंने ये नहीं बताया कि अब बचे हुए प्रॉफिट को ए और बी कैसे लेंगे। तो आइए एनपीएसआर निकाल लेते हैं। एनपीएसआर मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बचे हुए प्रॉफिट का, बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? 12/21। इसमें 21/30 हिस्सा ये लेंगे। बोलो बात पकड़ में आई है? बचे हुए प्रॉफिट का 21/30 हिस्सा ये लेंगे और बचे हुए प्रॉफिट का 9/30 हिस्सा ये लेंगे। बात पकड़ में आया कि नहीं बताओ? इस चीज को बढ़िया समझो, इस तरह के सवाल बहुत आएंगे कि ये बोल देगा अपना ले लिया और ये बचा हुआ प्रॉफिट है, बचे हुए प्रॉफिट को ये लोग कैसे लेंगे, कभी कभी रेशियो बता देगा और नहीं बताया है, इसलिए ये इंप्लाइड है कि जैसे ये लोग पहले करते थे वैसे अभी भी करेंगे। तो इस हिसाब से इनका कितना हो रहा है बताओ भाई? काट पीट लिया अपना, तो ये कितना हो गया? 21 से 21 कट गया, 6 से 12 कट गया, 6 से 5 कट गया, तो तुम कह रहे हो कि 2/5 ये ले रहा है। इसका भी काट लो जरा, 12 से 12 कट गया, 3 तिया 9, 3 दाम 3/10, और इसका भी 21 है। इसको छोटा कर सकते हैं क्या? 9/21 इन्होंने बोल रखा है, तो इसको छोटा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 3/7। अब सबको बराबर करना है। कैसे? 9/21 12 ये वाला, एक मिनट हो गया, 12/21, हाँ सॉरी, एक मिनट फिर से कर लेते हैं, गलती हो गई। यहाँ पे लिखा है 12/21 का 9/30 हिस्सा, यही ना? तो कैसे कटेगा? 6 दूना 12, 6 5 में 30, 3 3 में 9, 3 7 में 21, तो कितना बचा? 3/35। और यहाँ पे कितना बच रहा है? अब सबको अगर हम 35 बनाना चाहें तो 5 से इंटू करें तो कितना हो जाएगा? 15/35। ये 35 है, इसको 7 से कर दें तो 14/35। तो ये हमारा एनपीएसआर आ गया। एक मिनट रुक जाइएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। कौन सा? ये वाला? कैसे? 6 से काटे थे ना, क्या गलती कर रहे हैं हम। ये 6/35 है। तब अब देखते हैं नया रेशियो हमारा एनपीएसआर 14:6:15 है ना? ठीक है, अभी 14:6:15 हो भी रहा है ना, 14:6:20 10 30 5 35। एक रेशियो इसमें और भी अगर पूछा है तो ठीक है, नहीं तो हम सेवा भाव में निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि कौन कितना रेशियो, कौन कितना सैक्रिफाइस किया। तो भाई इन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया पता ही नहीं चल रहा। हम कैसे निकालते हैं सैक्रिफाइस? ए में हमेशा कैसे निकालते हैं सैक्रिफाइस? कैसे निकलता? ओपी माइनस एनपी। पुराना ये था, नया ये हो गया, घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? सैक्रिफाइस। निकालो, ए का सैक्रिफाइस कितना आ रहा है? 21/30 माइनस 14/35 कितना हो जाएगा? छोटा हो सकता था ये तो। 21/30 को छोटा करो, 7/5 कितना हो जाएगा? 7 3 7 21, 3 दाम 30 कितना हो जाएगा? 7/10। और यहाँ पे कितना है? 14/7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 5 35, यही है ना? कितना सैक्रिफाइस कर रहा है बताओ? ये 10 हो जाएगा, ये 10 ये 7 हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा। क्या ये 3/10 सैक्रिफाइस क्या है? सही है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? दिक्कत हो रही है? एक मिनट दिखा देते, फिर से दिखा देते। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलता है? सैक्रिफाइसिंग मतलब क्या है कि वो पार्टनर कितना अपना शेयर छोड़ दिया। तो भाई उसका ओपी 21/30 था, चलो निकालते हैं 21/30 जैसे आपको अच्छा लगे। एनपी कितना हो गया? 14/35 हो गया। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बताओ? छोटा नहीं करेंगे तो भी चलेगा। 35 दूना 70 और 70 210 है ना? 210 ही होगा ना? 3 7 21, हाँ 210 आ गया। तो 210 से 7 कटेगा, बड़ा बड़ा होगा, खाली छोटा कर लेना चाहिए था। 7 कटेगा, 7 1 के 7 और 7 दूना 14, 147। और यहाँ पे कितनी बार में कटेगा? 35 दूना 70, 6 बार में, 14 6 84, 84 आएगा। तो ये जो भी कटेगा काटो, कितना आ रहा है बताओ भाई फटाफट से। कैलकुलेटर नहीं क्या तुम लोग के पास? फटाफट से हाथ चलाओ। कितना? 63। तो 7 से 4 गया 3, 14 से 6 8 गया 6, 63/210। ये ए सैक्रिफाइस किया है।
और बी सैक्रिफाइस कितना किया, ये ए का निकाला हमने। अब इसी तरह बी का भी निकाल लो। बी कितना है, 9/30 है ना। ये फ्रैक्शन जितना छोटा कर सको कर लिया करो, बड़ा करके रख के बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है। -6/35। बताओ भाई, इनका एलसीएम भी 210 आएगा। 3 7 21 7 9 63 और 35 से 6 6 6 36, कितना आ जाएगा बताओ। 36 से 63 नो, हाँ 27/210। तो रेशियो क्या बन गया, रेशियो बन गया 63:27। कितने से कटेगा, 9 से। 9 7 63 9 3 27, क्या यही रेशियो दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, हम दिए थे क्या सवाल में। हाँ, सैक रेशियो भी निकालना था, तो 7:3 का रेशियो है। समझ में आया आपको, बहुत कठिन चीज नहीं है। सैक्रिफाइसिंग में आप ऑलवेज याद रखिए कि ओपी माइनस एनपी ही निकलता है। पुराने में से पुराना पहले कितना पाता था और नए में वो कितना पाने लगा, उसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा। इजी है। इसमें ना कठिनाई आपको कहाँ हुआ मालूम है, ये रेशियो बड़ा टिकड़म दे दिया, तो पहले ही रेशियो को क्या करना चाहिए था, छोटा कर लेना चाहिए था, तो इतना बड़ा बड़ा नहीं जाता। ये 7:21 है, इन्होंने 21 और 9 दिया था। क्या रेशियो दिया था, शुरुआत में इन्होंने लिखा था 21:9 है, तो काट के इसको छोटा कर लेते, 3 3 9 3 7 में 21, इस तरह से बनाते तो जल्दी बन जाता, बहुत इजी बन जाता। ठीक है, तो पहले ही अगर रेशियो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रहे और कट रहा है और सिंप्लीफाइड हो रहा है तो उसको छोटा कर लेना, नहीं तो ये बहुत लंबा कैलकुलेशन ऐसे परेशान हो गए। ठीक है, तो 21 नंबर को 20 नंबर एक क्वेश्चन बनाया है। चलें आगे बढ़े। ए और बी दो मित्र हैं और इन लोगों ने प्रॉफिट को 3:2 में बांट रखा है। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी इज इतना। आपको फाइंड आउट दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बहुत अच्छा, ओपी और एनपी दिया हुआ है, केवल आपको सैक्रिफाइसिंग निकालना है। चलो जी, 23 नंबर क्वेश्चन में आप बताएंगे, मेरे पास ओपी ए बी और सी कितना कितना रेशियो दिया हुआ है। ओपी का 3:2 यानी 3/5 और 2/5। ठीक है कि गलत है, ठीक है। एनपी रेशियो इन्होंने दे दिया हुआ है, बताओ एनपी रेशियो कितना दिया हुआ है इन्होंने, 3:2:1। कितना दिया है, 4 3 7 2 9 यानी 4/9 कितना है, 3/9 और 2/9। अब आपको निकालना है सैक्रिफाइसिंग। कैसे निकलेगा अर्पिता सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलता है, ओपी माइनस एनपी। या अच्छा, पीछे वाले सवाल में ना एक चीज बताना भूल गए, अभी बताते हैं, फिर से बताते हैं, उसी सवाल को फिर करेंगे, एक नई बात भी बताएंगे उसमें। 3/5 में से 4/9 माइनस करो, कितना आ जाएगा बच्चे बताओ। 4 और 5 का एलसीएम 45, 9 3 27 27, 9 5 चौका 20 यानी कितना है, इनका सैक्रिफाइसिंग है 7/45। इनका निकाल लो, 2/5 माइनस 3/9 एलसीएम हो गया 45। 5 9 दूना 18, 9 5 3 15, 3/45। तो इनका सैक रेशियो कितना हो गया, सैक रेशियो आ गया आपका 7 और 3। ठीक है, पिछले वाले सवाल में एक चीज हम लोग भी बनाए, एक बार पिछला वाला सवाल फिर से देखेंगे और उसमें एक नई बात बताएंगे, ध्यान से सीखना। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया आपका, ये इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पिछला वाला सवाल एक बार फिर से देखते हैं, उसमें अच्छा आ जाएगा तो फिर कहीं आ जाएगा तो बता देंगे, नहीं तो लास्ट में बताते हैं। जगह देखो, एक बात दिमाग में आ गई अभी इसलिए बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 23 हो गया आपका, छोटा छोटा सवाल है। ओपी एनपी दिया था, सैक्रिफाइसिंग निकाल लिया, ओपी सैक्रिफाइसिंग दिया, एनपी निकाल लिया। चलें आगे बढ़े। 24 में कह रहे हैं ए और बी दो मित्र हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, आफ्टरवर्ड्स डी इंटर्स फॉर 20 पैसे इन द रूपी। कंप्यूट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी डी आफ्टर डीज एडमिशन। अब ध्यान से सुनिए, पहले ए और बी पार्टनर थे, उन्होंने ए बी के साथ सी को जोड़ा और फिर ए बी सी के बाद फिर इन्होंने डी को भी जोड़ा। ऐसा होता है ना कि भले हम दो एक पार्टनर हैं, ए बी हैं, तो किसी एक वर्ष में हमने सी को जोड़ लिया तो हम ए बी सी हो गए, है ना, और फिर चौथे वर्ष में हमने एक डी को भी जोड़ लिया तो ए बी डी हो गए। तो इन्होंने ए बी सी का पूछा ही नहीं है, सीधा सीधा पूछ रहे ए बी डी का, लेकिन आप उसको ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। आप पहले ए बी से ए बी सी निकालेंगे,
ए बी और सी लेकर के ए बी सी निकालेंगे, फिर ए बी सी से और डी से ए बी सी डी निकलेगा। समझ पा रहे बात को? एक बार में ए बी सी डी चारों नहीं निकाल पाएंगे। चलिए आगे बढ़े। देखते हैं अगर वैसा चारों एक साथ निकाला जा सकता, अगर वैसा कंडीशन डाले होंगे तो निकल जाएगा। ए और बी आफ्टरवर्ड्स डी इंटर्ड फॉर 20 पैसे, कंप्यूट द प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, पहले ए बी और सी का काम कर लेते हैं। इधर ध्यान दो, इसी में सीख जाओगे जो चीज सिखाना चाह रहे थे, यहाँ पे सीख जाएंगे। आप अभी ये मान के चलिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं और वो सी को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है ना, ए बी दो पार्टनर है और वो सी को जोड़ना चाहते हैं। तो बताओ मौसम, ए और बी का क्या पार्टनरशिप चल रहा है? ए और बी क्या पार्टनर में थे? क्या रेशियो है इनका? 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। सी जब आया तो सी कह रहा है कि हम 1/4 शेयर ले लेंगे, है ना, तो सी को आओ 1/4 शेयर दे देते हैं। अब 1/4 देने के बाद में ए और बी क्या लेंगे, कैसे लेंगे, इन्होंने कुछ चर्चा नहीं की। क्या करेंगे रौनक? जब ऐसा केस हो जाता है कि ये अपना बता दिया लेकिन बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितनी है। ठीक है ना, तो एक में से 1/4 चला जाएगा, कितना बचेगा? 3/4। 4 टुकड़ों में एक टुकड़ा ये ले लिया तो बचा कितना है? 3/4। और 3/4 में अब ये दो लोग कैसे बांटेंगे? कुछ नहीं बोला गया है, तो कैसे बांटेंगे? जैसे वो पहले थे, यही ना। तो एनपी हमारा कितना हो जाएगा बताओ? एनपी में क्या हो जाएगा? बचे हुए प्रॉफिट का 3/5 ये ले लेंगे, है ना, और बचे हुए प्रॉफिट का 2/5 ये ले लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो इनका कितना हो जाएगा? 3×3 9, 9/5 4 20, 9/20 ये लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 6/20 ये लेंगे, और ये 5/20 ये लेंगे। इतनी दूर बात पकड़ में आई है? इसमें एक नई बात जो सिखाना था, पिछले सवाल को फिर से ले रहे थे, इसी में सीखो। हमारे पास ये बताओ ए का ओपी रेशियो क्या है? ए और बी का ओपी रेशियो क्या है? ओपी रेशियो कितना है? 3:2। हमारे पास ए और बी का एनपी रेशियो कितना है? अभी भी 3:2 ही है। देख लो, 9/6 है, मतलब 3/2 ही है। अब इनका अगर हम सैक्रिफाइस निकालें, ध्यान से देखो, सैक्रिफाइस निकालें तो दिस माइनस दिस, इसको अगर 20 बनाएंगे, यहां 20 है तो इसको भी 20 बनाना पड़ेगा। 4 से इंटू करोगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 12 में से 9 जाएगा तो 3/20। इन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया? 320। इनका देखो, ये 20 बनाओगे तो 4 दूना 8 होगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2/20। इन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है, अगर हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालें तो 3:2 नहीं आ रहा, वही आ रहा ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात अपने नोट में लिख लीजिएगा कि A/B का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2 होगा। मतलब अगर कोई भी दो रेशियो सेम है तो तीसरा रेशियो अपने आप सेम हो जाएगा। इसका कोई लॉजिक बहुत बड़ा नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास 50 आम था और इनके पास 30 आम था, हम लोग किस रेशियो में थे? 5 और 3 में थे, और हमने जो सैक्रिफाइस किया वो भी 5:3 में किया। मान लो हमने 5 आम छोड़े, इन्होंने 3 आम छोड़े, तो बचा हुआ जो रेशियो होगा भी तो 5:3 ही होगा। तो इस बात को अपने नोट में लिख लीजिएगा कि इफ ओपी इक्वल्स टू एनपी है, अगर ओपी एनपी बराबर है, देन ये क्या हो जाएगा हमारा? ओपी एनपी और सैक्रिफाइसिंग तीनों बराबर हो जाएगा, एक ही रेशियो होगी। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में हमारे पास समय कम होता है। हम जैसे ही देखेंगे कि ओपी एनपी बराबर है तो हम क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइसिंग भी यही होगा, हम निकालेंगे कुछ नहीं, फटाफट से सवाल पे आ जाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर ओपी और एनपी दोनों बराबर है या कोई भी दो रेशियो बराबर है, इसका मतलब तीसरा रेशियो भी उतना ही होगा। ठीक है, तो इस सवाल में इसको कॉपी किया, इसको एक ले लेना स्क्रीनशॉट, अब इसको मिटाएंगे। शुरू करें। तो यहां पे अब देखो भाई, रुकावट के लिए खेद है, क्या करेंगे, थोड़ा कुछ दिक्कत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, अभी उसको जोड़ लिया जाएगा। तो यहाँ पे ए बी दो पार्टनर थे, सी को जोड़ने के बाद अब हमारे पास दूसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास ए है, बी है और सी है, और यहाँ जो एनपी है अब वहां क्या हो जाएगा? ओपी बन जाएगा, क्योंकि नया पार्टनर डी को लेके आना है। अब ये बताइए ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? ओपी क्या है बताओ? 3 2 5, क्या रेशियो आ रहा है? यही ना आ रहा है?
3:2:5, 3:20, 2:20 और 5 बाई, नहीं गलती हो रही फिर तो 6, ये सैक्रिफाइसिंग है, सॉरी, हम तो सैक्रिफाइस, 9:6:5 है, 9/20 है, 6/20 है और ये 5/20 है, यही है। अब ये इस नए केस में डी को जोड़ना चाहते हैं और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि हमको आप कितने पैसे 20% के लिए जोड़ लो। तो 20% मतलब कितना होता है 1/5, तो 20% के लिए बोल रहा है कि 1/5 हमको जोड़ लो। अच्छा 1/5 के लिए जोड़ लेंगे तो मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट क्या रहेगा, रिमेनिंग 4/5 रहेगा। अब रिमेनिंग प्रॉफिट में ये लोग कैसे बांटेंगे कुछ नहीं बोला है, तो वैसे ही बांट देंगे 9/6/5 में। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 4/5 है, इसका 9/20 हिस्सा दे दो, 4/5 है, इसका 6/20 हिस्सा दे दो, यहाँ पे 4/5 है, इसका 5/20 हिस्सा दे दो, कितना हो जाएगा 9×4 = 36, 20 5 में 100, यहाँ पे 6×4 = 24, 20 5 में 100, 5×4 = 20 और 20 5 में 100, और इसको भी 100 बनाएंगे तो कितना 25 से 20 से इंटू करेंगे ना, तो 20 से करेंगे तो 20/100। रेशियो क्या आ रहा है, अब डी के एडमिशन के बाद एनपी क्या आ जा रहा है, बोलो 36, 24, 20 और 20, काट के छोटा कर ले, कितना आ रहा है 4 से काट दें, 4 9 36, 4 6 24, 4 5 20 और 4 5 20, तो 9655 ये आपका रेशियो, ठीक है, ये फाइनल है। अब एक बार में अगर डी को जोड़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो पहले ए बी, अगर ए बी सी डी चार दो पार्टनर एक साथ जुड़ रहे होते, इधर ध्यान दो निके, अगर दोनों पार्टनर एक साथ जुड़ रहे होते तो दोनों का शेयर एक साथ बताता, वहां पे लिखा है बाद में वो जुड़ा है आफ्टरवर्ड्स, तो इसका मतलब है कि पहले ए बी सी को जोड़ लिया और ए बी जुड़ने के बाद में सेकंड हाफ में हमने डी को जोड़ा। जब प्रैक्टिकल सवाल आएगा उसमें भी एक दो सवाल ऐसा है, आप देखेंगे इस सवाल को ऐसे, ठीक है, दिखा दो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, जिनको कॉपी करना है कर लो, 2 मिनट के लिए रोक लो, बच्चे कॉपी कर रहे हैं, इसलिए कराए जा रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस इसलिए कराया था कि जब सवाल में जाएं, और ये एडमिशन के हर सवाल में मिलेगा, क्योंकि बिना एडमिशन में बिना रेशियो के चेंज किए तो हम बात ही नहीं समझ पाएंगे कुछ, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं ए बी सी डी 4 दोस्त हैं और इनका रेशियो 9:6:5:5 था, यानी 25 पार्ट होते थे, 9:6:5:5 ये बांट लेते थे। थोड़ा इस तरफ घुमाना, ई ज्वाइंस अ पार्टनरशिप फॉर 20%, ठीक है, ई ने 20% ज्वाइन कर लिया, एंड ए बी सी डी वुड इन फ्यूचर शेयर प्रॉफिट्स अमंग देमसेल्फ इज 3:4:1। अब ई तो अपना कह रहा है कि 20% हमको दे दो, यानी 1/5 ले लिया, बाकी बचा कितना 4/5। अब इस 4/5 को ये ए बी सी डी कह रहे हैं कि हम पुराने रेशियो में नहीं चलेंगे, हमारा रेशियो 3:4:1 होगा, तो वैसे बांटेंगे, और इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। आप थोड़ा थोड़ा सा मेरा सहायता करिए, फटाफट से निकालते हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है और हमारे पास 4 दोस्त पुराने हैं, ए बी सी और डी, इनका रेशियो कितना था हमारा बताओ 9:6:5:5, तो 9/25, 9:6:5 और 5। पहले बताओ इतनी दूर में किसी को दिक्कत है तो हम आगे बढ़े या रुके, ये हमारा पुराना दोस्त है, ये इस तरह से बांटते थे। ई एक नया बंदा जुड़ गया है और ये पहले कुछ नहीं पाता था, लेकिन अभी वो कह रहा है कि हम 1/5 लेंगे। अब 1/5 कहां से आया ये पूछना है, समझ में आ गया, सवाल में लिखा है 20%, और 20% का मतलब क्या होता है 20/100, और इसको काट के हमने 1/5 लिखा है, ठीक है ना, तो इसलिए परेशान नहीं होना। अभी ये एनपी में ये कह रहे हैं कि ये 1/5 ले लिया, कितना बचा है सिद्धिका, अभी फर्म में के पास कितनी प्रॉफिट बची है 4/5। अब ये बचे हुए प्रॉफिट को ए और बी कह रहे हैं कि हम लोग पुराने रेशियो में नहीं लेंगे, वो अपना रेशियो बता रहे हैं, तो अगर वो नहीं बताते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं पुराने वाले में लेंगे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हम 3 4 2 1 में लेंगे, तो 10 हो रहा है क्या, तो 3 10 इसका निकालो, 3 10 इसका निकालो, 2 10, 3 4 है ना, 3 4 और फिर 2 1 है, 2 10 और 1 10। क्या आपको बात पकड़ में आई है सवाल के साथ में, बताइए,
ये आपको थोड़ा अलग करने के लिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। सिद्धिका बताओ इनका एनपी रेशियो क्या हो जाएगा बच्चा, बता दो फटाफट से। 4 3 12, 12 बाई 50, 4 4 16, 16 बाई 50, 8 बाई 50 और ये 4 बाई 50। इसको 50 कैसे बनाएंगे, 1/5 है, इसको 50 कैसे बनाएंगे, 10 से इंटू करके, तो ये भी हो जाएगा 10 बाई 50। तो हमारे पास एनपी रेशियो क्या आ गया, 12 16 8 4 10, 12 16 8 4 और 10। छोटा हो सकता है, कितना हो जाएगा छोटा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये फाइनल है 6 8 4 2 5। इन्होंने एक और बात पूछी है कि सैक्रिफाइसिंग बता दो, कौन कितना सैक्रिफाइस किया है। कैसे कैसे बताएंगे, आओ सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं सिद्धिका, सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड में 9 बाई 25 है, 12 बाई 50 है, इसको 50 बनाएंगे, 2 से इंटू करेंगे 18 हो जाएगा, 18 में से 12 जाएगा तो 6 बाई 50, ठीक है। यहां पे 50 बनाओगे तो 12, देखो ये गड़बड़ाया, सुनो ध्यान से, अब यही चीज दिखेंगे। अगर ये 25 है, इसको 50 बनाएंगे तो ये 12 बनेगा, अब 12 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 आ जाएगा, दिख रहा है। इसका मतलब ये पार्टनर को सैक्रिफाइस नहीं किया है, ये अपना भी प्रॉफिट बढ़ा लिया है, ये गेन किया है। माइनस आने का मतलब होता है गेन किया है, समझ में आ रहा है बात। 50 बनाओगे इसको तो ये 10 हो जाए, 10 में से 2 जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बाई 50, ये सैक्रिफाइस किया है। और 50 इसको बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बाई 50, ठीक है। और ये तो 50, ये तो कुछ सैक्रिफाइस किया ही नहीं है। ध्यान देना, ये पार्टनर जिसका पॉजिटिव आया है इसको हम कहेंगे कि ये सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। जो पार्टनर ओल्ड में से न्यू घटाने से माइनस आ जा रहा है, इसका मतलब है एनपी बढ़ा है उसका, तभी तो वो माइनस में आ रहा है। समझो बात को, 6 बाई 25 है, 16 बाई 50 है, इसको अगर हम 16 बाई 50 इसको 50 बनाएंगे 12 हो जाएगा, 12 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, -4। इसका मतलब ये पार्टनर पहले जितना परसेंटेज प्रॉफिट था उससे भी अपना प्रॉफिट बढ़ाया है, यानी ये गेन किया है। और इस केस में भी ये सैक्रिफाइस है। यार एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब ओपी बड़ा है, एनपी छोटा है। लेकिन जिसका नेगेटिव आ गया इसका मतलब उसका एनपी बड़ा है, प्रॉफिट रेशियो क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। परसेंटेज में अगर आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा एक चीज अभी, और इस सवाल पे ये भी सैक्रिफाइस किया हुआ है, तो सैक्रिफाइस का रेशियो अगर पूछेगा तो सैक्रिफाइस तो ये और यही किया है, ये तो गेन कर लिया है, तो इस सैक्रिफाइस में थोड़े ना आएगा। आइए इसको परसेंटेज में थोड़ा समझते हैं, इधर थोड़ा परसेंटेज में, थोड़ा नीचे की तरफ दिखाना। पहले ये 9 बाई 25 था, परसेंटेज में बताओ कितना होगा, 36% होगा। 100 से इंटू करोगे परसेंटेज के लिए तो 25 से 100 कटेगा, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 से 9 में करोगे तो पहले ए देखो, ए कितना परसेंट था, 36%। बी कितना परसेंट था बताओ, 9 6 4 4 6 24% था। और सी कितना था, 4 5 20% था। अच्छा दूसरा कितना था, 4 से 4 5 20% था। एक बार देख लेना परसेंटेज 100 हो रहे हैं क्या, हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब नए में ये ओपी था और एनपी में देखो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा 2, यानी 24% ये ले रहा है। ये करेंगे तो 32%। अब आपको दिख गया होगा चीज, यहाँ पे 16% और ये कितना ले रहा है 8%, और ये कितना ले रहा है 20%। यही है सैक्रिफाइसिंग में। देखो 36 में से 24 जाएगा तो आप बता रहे हो 12%, वही निकला था 12%। 24 से 32 हो गया, क्या ये 8% वैल्यू अपना बढ़ा नहीं लिया है, ये क्या किया है 8% बढ़ा लिया है। तो यही बात तो उस दिन हमने पहले दिन भी बताया था कि जब नया रेशियो निकालते हैं तो ये जरूरी नहीं होता है कि सारे पार्टनर छोड़ें। पुराने पार्टनर में भी कोई पार्टनर कहता है कि भाई अब हमारा इतने में नहीं चलेगा, हमारा बढ़ाओ, बढ़ा लेते हैं। पहले ये 24 पे था, अब ये 32 पे, मतलब 8% बढ़ा लिया। इनको भी पैसा देना पड़ जाएगा फर्म को, कब होगा वो गुडविल पढ़ने के बाद आप समझेंगे। तो ये समझ में आया अभी। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये सभी सैक्रिफाइस करते हैं, ये गेन कर रहा है 4/50, मतलब 8% का
गेन है। समझ में आ रहा है? तो पुराने पार्टनर भी गेन कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो छोड़ा कौन कौन होगा। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग में देखो ये कितना छोड़ा है, 20 से 8, ये 4% छोड़ा है, और ये 20 से 8 ये 12% छोड़ा है, और ये कितना ग्रो किया है, 20 का गेन किया है। तो टोटल गेन कितना है, 28% का है। नया पार्टनर 20% के लिए आया, पुराना पार्टनर भी 8% बढ़ाया, तो टोटल गेन कितने का है, 28% का। आप देखो छोड़ना भी 28% का होगा, 20 12 12 24 4 28, दिखा। तो पुराने पार्टनर कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा बिजनेस में तो छोड़ देगा, भाई इतना प्रॉफिट हम नहीं लेंगे, अब छोड़ दो। तो प्रॉफिट छोड़ने से लाभ क्या मिलेगा, कैपिटल उसका निकल जाएगा। अब किसी धंधे से हम निकलना चाहते हैं, भाई हम कहते हैं मेरा परसेंटेज कम करो, हमारा प्रॉफिट कम करो, प्रॉफिट निकालना, कैपिटल निकाल लेना चाहते हैं। हमको इस धंधा में अब इंटरेस्ट नहीं है, बोर हो गए इस धंधे में। मोहित की तरह मैथ से बोर हो गए तो साइकोलॉजी ले लिए, मनोविज्ञान पढ़ रहा है। मनोविज्ञान हम भी पढ़ते हैं पता है, लेकिन तुम्हारे मनोविज्ञान में हमारे मनोविज्ञान में अंतर है। मनोविज्ञान में हम लोगों को, तुम लोगों को बताएं कि मनोविज्ञान में यानी इंडियन साइकोलॉजी में एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं न्याय दर्शन। तो थोड़ा थोड़ा सुन लो न्याय दर्शन के बारे में, मेरी पढ़ाई चल रही तो बता देते हैं। तो न्याय दर्शन में ये बनाया गया है, लिखा गया है गौतम मुनि का, ऋषि गौतम का। तो गौतम ऋषि, वो जो न्याय दर्शन है वो एक्चुअली सब लोग सोचते हैं कि हिंदुओं की ग्रंथ है या ऐसा है, बिल्कुल नहीं। वो जो ग्रंथ बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है कि आप किसी से बातचीत कैसे करेंगे, आपको अपनी बात रखने का तरीका क्या होगा, आप कैसे तर्क देंगे किसी चीज को काटने के लिए। तो वो तर्क विज्ञान है पूरा का पूरा, मतलब जो लोग वाद विवाद करते हैं वकीलों के लिए पढ़ाई है। तो उसमें महर्षि लिखते हैं कि किसी भी चीज को हम जानते हैं तो प्रमाण से जानते हैं, कि भाई ये चीज प्रमाण से हम जानते हैं कि ये क्या चीज है। तो प्रमाण एक तराजू होती है जिससे हम किसी चीज को जान लेते हैं कि पक्का ये भाई इतना चीनी रखा हुआ है, तो तराजू से वजन करके देख लेते हैं कि भाई ये 5 किलो कह रहे हैं चीनी है, तो 5 किलो है भी कि नहीं है, तो तराजू से चेक कर लेते हैं। तो ऋषि प्रश्न उठाते हैं कि ये कौन तय करेगा कि तराजू ठीक है, तराजू भी तो गड़बड़ हो सकता है, आप उसके नीचे कुछ हल्का फुल्का रख सके। वहां कहते हैं कि पहले प्रमाण को भी चेक करो, जिस प्रमाण से हम देख रहे हैं किसी चीज को, जान रहे हैं, वो चेक करना पड़ेगा कि वो ठीक है कि नहीं है। तो वहां कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि किसी भी चीज को सीखने के लिए 4 चीजें होनी चाहिए, प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय। प्रमेय होता है जिसको हम जानेंगे, जिसको हम नहीं जानते अब जानना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए प्रमेय है। जैसे ये क्या है हमको नहीं पता, ऊपर हिल डुल रहा है पंखा, जानते नहीं थे क्या है, इसको जानते किसके थ्रू है, आंख के थ्रू। तो आंख क्या हो गया, इसका प्रमाण हो गया। तो आंख प्रमाण है, और जिस चीज को जानेंगे क्या हो जाएगा, प्रमेय हो जाएगा। अब जिस चीज को जान लिया, जो जानने वाला होता है, जैसे हम हैं, तो इसको प्रमाता कहते हैं कि ये प्रमाता है, जो जान रहा है, जो जान जाता है। और जो ज्ञान हो गया कि ये पंखा है, मेरे को ज्ञान भी तो हुआ ये पंखा है, अब जान गए, तो इसको कहते हैं प्रमिति। तो वहां पे ऋषि लिखते हैं कि प्रमाण को हम कैसे करेंगे कि आंख से देखें, अब आंख ही ठीक है कि नहीं है, कोई आंख ही में गड़बड़ी हो, पंखा कुछ और देख ले तो बोले पंखा है, तो आंख कैसे चेक करेंगे, प्रमाण मेरा कैसे ठीक है। वो लिखते हैं कि पहले आंख से जो चीज देखा, मान लो आंख से पंखे को देखा, तो जा करके उसको छुए छाए देखे कि जैसा देखा था बिल्कुल वैसा ही है कि नहीं है, बिल्कुल वैसा ही पाते तो ये मानते कि आंख ठीक है। तब जाके अब आंख से कुछ भी देखेंगे तो उसको मान लेंगे कि भाई आंख ठीक है, अब आंख से कुछ भी देखा जा रहा है तो सही है। तो इतना विज्ञान पढ़ाया जाता है। और जिन लोगों को लगता है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि धर्म ग्रंथ जो है, हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं, जो ऋषियों के ग्रंथ है, वो बुढ़ापे में पढ़ने की चीज है। बुढ़ापे में तुम्हारा ठीक से पेट नहीं साफ होगा, तुम लिख पढ़े क्या, पकड़ के कोई बाथरूम ले जाएगा, उस टाइम में ये सब बुद्धि घुसेगी तुम्हारे दिमाग में, कुछ नहीं घुसेगा। एकदम कम उम्र में पढ़ लेना चाहिए, 20 से 22 साल की उम्र में ये सब विज्ञान पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति गणित पढ़ा है, उसको कोई व्यक्ति गणित ना पढ़ा हो और वो कहे कि हम बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, हमको गणित मैथमेटिशियन है, विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन आज के डेट में कोई भी तर्क विज्ञान नहीं पढ़ा है। जो तर्क विज्ञान हम बता रहे हैं, न्याय दर्शन, वो कोई नहीं पढ़ा है। लेकिन बात करने लगो तो कहेंगे क्या चीज, कि उनसे बड़ा तार्किक कोई नहीं है। तर्क का एक बात नहीं मालूम है कि तर्क कैसे किया जाता है, लेकिन अपने आप को तार्किक बहुत बड़ा लॉजिक देने वाला मानेगा। तो यही है, 54 तरह की गलती होती है हम लोग बातचीत करने में। 54 टाइप्स का एरर करते हैं। वहां ऋषि लिखते हैं, एक एक के बाद एक एक का नाम लिखा, एक एक का लक्षण बताया, और उस लक्षण को कैसे ठीक करते हैं ये भी बताया। बहुत बात चलती है उसमें, पूर्व पक्षी और ऐसे पक्षी और पूर्व पक्षी, ऐसे दो लोग आपस में बातचीत करते हैं,
ये बोलेगा ये ऐसा है, नहीं ये ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों नहीं है। तो तर्क से, वो तर्क विज्ञान ही है। कभी जीवन में मौका मिले पढ़ाई लिखाई और नोट पानी कमाने से थोड़ा फुर्सत मिले तो पढ़िए दर्शन को। ये सब चीजें अब लगभग खत्म है, इतना बस बीज रूप में थोड़ी थोड़ी बची हैं। और जब एक बार पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि भाई गजब का ज्ञान है ऋषियों का, क्या क्या खोज खोज के लिख डाला है। खैर छोड़ो, हम यहाँ तर्क विज्ञान पे आ जाएं। तो तर्क विज्ञान में यहाँ पे एक बात तो पक्का हो गया, क्या क्या बातें आज सीखे कि पुराना रेशियो और नया रेशियो सेम है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सेम होगा। दूसरी बात ये पढ़ी कि ये जरूरी नहीं होता है कि जो नया पार्टनर आएगा वो तो गेन करेगा, उसको तो कभी वो सैक्रिफाइस क्या करेगा, उसके पास तो कुछ भी नहीं था तो वो गेन करेगा। लेकिन इसमें ये पूरा निश्चित बात नहीं है कि सारे पार्टनर को क्या करना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा, कोई भी गेन कर सकता है। ये वाला सवाल तुम बनाई थी मौसम, ये आया था तुम्हारा गेन, बस सैक वाला ही ले लिया था तुमने, तो ये गेन हुआ था, ये माइनस में आया, तुमको तकलीफ नहीं हुआ कि क्यों माइनस में आ रहा है। तो ये सोचना चाहिए था कि माइनस में आने का मतलब पुराने पार्टनर भी गेन कर रहे हैं। आइए अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो फिर निकल ही नहीं पाता, वो ऐसा जंजाल है कि अपने आप में ऐसे समेट लेगा, तुम घुसते जाओ घुसते जाओ घुसते जाओ, इतना घुस जाओगे तुम दिन दुनिया छोड़ दोगे। इसलिए पढ़ना भी तो सोच समझ के। 28 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, ए और बी दो पार्टनर है, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 इन फ्यूचर, रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2:1, फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर। अरे बाप रे बाप, समझे कि नहीं क्या प्रश्न है। अब ये छोटा छोटा चीज बदल बदल के दे रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन मिला नहीं, फ्रॉम वाला जो हम कह रहे थे आया है कि हाँ है, क्वेश्चन नंबर 36 में है, चलो मिलेगा अभी। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर, ठीक है, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 इन फ्यूचर, द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, भविष्य में इनका रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकाल के दिखाओ। तो पहले ये बताइए, ए और बी दो पार्टनर है, इन लोग किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं, ये हमें पता है क्या? ये तो पता ही नहीं है। तो हम क्या मान के चलेंगे, एज पर डीड हम क्या मानते हैं कि अगर इन लोगों ने पुरानी रेशियो कुछ नहीं मानी है तो हम 1:1 मान के चलेंगे। यानी ये लोग पहले 50-50 के पार्टनर थे, अब नया पार्टनर जो आया वो कह रहा है हमें 1/4 दे दो। अच्छा, 1/4 देने के बाद में हमारे हाथ में कितना बचेगा, 3/4। इसको तो समझ पा रहे हैं सब लोग हैं, 3/4 बचा हुआ है। तो नए में ये कह रहे हैं कि 3/4 बचा हुआ है और 3/4 बचा हुआ है। ये कह रहे हैं हम नए में 2:1 में रहेंगे, तो इसका मतलब 3/4 का 2/3 हिस्सा इनको दे दो, 1/3 हिस्सा इनको दे दो। भविष्य में कैसा रहना चाहते हैं, 2:1 में, पहले 1:1 में थे, भविष्य में कैसा रहना चाहते हैं, 2:1 में। तो बताओ भाई एनपी कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12 और 3 इक्के 3 4 तिया 12 और ये 12 बना ले तो कितना हो जाएगा, 3/12। यानी एनपी रेशियो आपका कितना आ गया, 2:1:1। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग निकालना है क्या कि नहीं निकालना है? नहीं निकालना है, फिर भी निकालो आप, क्योंकि प्रैक्टिस में होना चाहिए। 1/2 और 6/12 ये तो सेम हो गया। ओ माय गॉड, ये क्या खेल हो गया, 1/2 और 1/2, इसका मतलब इन्होंने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया है। 1/2 और 1/4 यानी इन्होंने ही सैक्रिफाइस अकेले किया है। तो ये जब बंदा आएगा सी और अपने दहेज का पैसा लेके आएगा तो कौन पाएगा, अर्पिता कह रही हम, तुम काहे पाओगी, तुम पार्टनर ही नहीं हो इसमें, तुम कैसे पाओगे। ये जो 1/4 गेन कर रहा है, ये जो 1/4 गेन कर रहा है, अकेले छोड़ कौन रहा है ये। तो अगर ये कोई प्रीमियम या कुछ पैसा लेके आएगा भविष्य में तो उस पे हक किसका होगा। अच्छा मान लो ऐसे समझो कि हम दो पार्टनर हैं, हम और निक्की पार्टनर हैं और अर्पिता उसमें नया ले करके आ रही है कुछ, उसको वो बोली कि भाई हमको प्रॉफिट के लिए छोड़ो, तो हमने कहा हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो अपना जैसे थे वैसे ही रहेंगे, हम नहीं छोड़ रहे। वो बोल रही है कि सर हम चलो निक, तुम तो साथ में पढ़ती हो सीपीएस में, दोनों लोग ऐसे गिफ्ट ले लेके फोटो खिंचवाई हो हैं, क्या मिला तुम लोगों को, क्या लिखा था पहला अपन, क्या लिखा था पढ़ ही नहीं पाए, गिफ्ट क्या मिला तुम लोगों को, ट्रॉफी और टॉफी दोनों मिला, टॉफी मिला और ट्रॉफी मिला, दोनों मिला। तो वो जो अब ये अपना शेयर ये छोड़ रही है 1/4, तो अगर वो कोई गिफ्ट लाएगी, मान लो कोई गिफ्ट लेके आती है तो किसके लिए लाएगी, मेरे लिए कि उसके लिए, खाली उसी के लिए लाएगी क्योंकि भाई वही छोड़ी है। तो ये गुडविल में आगे का टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा हम आपके दिमाग में डालना चाह रहे हैं, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे।
तो ये हो गया 2:1 है, ए को कुछ भी नहीं मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं क्लास में, इसको मिटा दें। अच्छा आइए क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। भाई साहब राधा, मीना और सुधा ये तीनों दोस्त हैं, इन लोगों का रेशियो 3:2:1 है। अच्छा एक चीज पिछले दिन भी बताया था, कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको सीधा कर लेंगे ना। हाँ WB के बच्चे इतने कमजोर होते हैं, हमको पता नहीं था। एग्जाम में PL एप्रो बनाने के लिए आया, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6, 1/3 और 1/2 दे दिया। वो लोग घबरा गया, बांटे कैसे, अब हम तो ऐसा सीखे ही नहीं है। और 4 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के चला आया। ये तो तरीका है, बताओ बच्चे कैसे कैसे समझ में आया क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन लिखा था 1/2, 1/3 और 1/6 के रेशियो में वो बांटेंगे प्रॉफिट को। अब उनका खोपड़ा गर्म हो गया, इसको जोड़ें कैसे हम, क्या करें। अब तो भाई इस तरह का तो सर आप सिखाया ही नहीं है, अब हमको क्या पता इस तरह का सिखाया नहीं है। सिंपली बताया है कि जब भी रेशियो फ्रैक्शंस में आ जाए आपको डिनोमिनेटर के एलसीएम लेने हैं। 2, 3 और 6 के एलसीएम लेके कितना बचा, 6 आया। सबको 6 से इंटू करो, इसको 6 से इंटू करोगे 3 हो जाएगा, इसको 6 से इंटू करोगे 2 आ जाएगा। तो ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, ठीक है। अब इस तरह का गलती अगर करके आएगा, बोलता है सर हमको तो समझ ही नहीं आई, जोड़े कैसे और बांटे कैसे। अकल लगाना चाहिए था, नहीं लगाया, कोई बात है। नहीं सारा WB का सेम नहीं होता, ज्यादातर सेम होता है। इस बार हम देखें कि WB का रिजल्ट भी मॉर्निंग आइए आप भी थोड़ा। अरे बच्चा इस नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे राधा, मीना, तो ये इस तरह का बताएं। इस बार WB के रिजल्ट में अच्छे से अच्छे बच्चे 80 तक नहीं ला पाए। एक बार रिजल्ट देखो WB का, पता नहीं क्या उस, अच्छा पिछले साल, अभी कंपनी तो आप पढ़े नहीं है, कंपनी जब पढ़ेंगे उसमें एक टॉपिक आएगा प्रोरेटा में कैसे शेयर बांटा जाता है। अब उसको पढ़ाया है, हम जब पढ़ा रहे थे तो एक लाइन से 5 बच्चे थे, 5-6 बच्चे थे पिछले साल WB के। वैसे भी यहाँ WB के कम ही बच्चे आते हैं, 5-6 बच्चे आए थे। बोले ठीक है, हम पढ़ा रहे थे, हम बोले सीख लो, क्योंकि ऑफिशियली मना नहीं किया गया है कि नहीं आएगा। उन लोग 15 साल का पेपर यही चिल्ला रहा था कि सर लास्ट 15 साल में नहीं पूछा है, मत पढ़ो भाई। तो जब हम प्रो रेटा पढ़ा रहे थे तो वो गायब हो रहे थे आराम से, ये हो जाएगा हम वीडियो देख लेंगे, ये देख लेंगे। अब वीडियो कौन कितना देखता है हमको पता है, कोई देखता नहीं है। कभी जब फंसकता है, अब नहीं आ रहा है, तब वीडियो खोलेगा, भगाएगा 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड, बड़ा कहाँ बोले थे, तो नहीं पाओगे। तो वहां पे छोड़ दिया एग्जाम के दिन में, और वही प्रो रेटा डाल दिया। अब सब टीचर जो पढ़ाते हैं वो भी यही बोल रहे हैं 15 साल में ऐसा पेपर नहीं दिया था, इस बार दे दिया। अरे भाई ये मना कहाँ किया था कि हम नहीं देंगे, आपको ये क्यों लगता है कि वो अब 15 साल से नहीं दिया। अगर हम 15 साल तक, आप बचपन में 2 साल तक दूध पीते थे, तीसरे साल में भोजन करने बोलो 2 साल तक 2 दूध पी नहीं, खा ही नहीं सकते, ऐसा थोड़े ना होता है। तो ये तर्क बेकार है। जब तक कोई चीज आपका ऑफिशियली नहीं काटेगा तब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं। हमने अपने शीट में कहा JLP भी पढ़ाएंगे, वो CA के फाउंडेशन में JLP का ट्रीटमेंट आ जाता है, यहाँ पढ़ा के भेजेंगे तो वहां आपको सरल लगेगा। आपके कोर्स में नहीं है, JLP हटाया है, आगे देखेंगे कंटेंट में, किताब में सबसे पहले लिख दिया कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट आपको नहीं सीखना है, लेकिन हम सिखा देंगे उसको, कुछ है ही नहीं, 2 मिनट का चीजें सीख लेंगे। आइए 31 नंबर सवाल, राधा, मीना और Sudha are partner 3:1. They admitted Neha as a new partner for once. Share of Sudha also increased. Share of Sudha also increased so that she will share profit equal to Neha. अच्छा ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, बिल्कुल सीधी बात लिखी है। कह रहे हैं कि देखो, कह रहे हैं 3:1 में है, वो कह रहे हैं कि जो नेहा आई है वो 1:5 के लिए आ गई है, और सुधा कह रही है कि हम भी अपना रेशियो बढ़ाएंगे और हम नेहा के बराबर, यानी वो भी 1/5 लेना चाहती है। यही बात है ना, हाँ बिल्कुल यही बात है। क्या करे, शेयर ऑफ सुधा ऑल्सो इंक्रीज सो दैट शी विल शेयर प्रॉफिट इक्वल टू नेहा, वो भी 1/5 लेना चाहती है, ठीक है। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो 2 पार्टनर गेन कर रहा है, एक तो नया जो आ रहा है वो गेन कर ही रहा है और साथ में सुधा भी गेन कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं, क्या क्या नाम है, राधा RMS। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या नाम है, पहले बताओ, नाम भूल गया। RMS, RM और S, इन लोगों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, बताओ, ध्यान से सोचना।
3-6, 2-6, 1-6, हाँ, तो ये इनका ओल्ड रेशियो था 3-6, 2-6 और 1-6। नेहा इसमें आई और कह रही है नेहा हम 1/5 लेंगे, वेरी गुड, 1/5 ले लो। सुधा कह रही है कि मेरा भी प्रॉफिट बढ़ा के नेहा के बराबर कर दो, यानी सुधा भी 1/5 चाहती है, तो इसका भी 1/5 कर दें। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? सुधा कह रही है कि मेरा भी प्रॉफिट बढ़ा के इतना कर दो कि हम भी नेहा के बराबर हो जाएं। अरे सीधा सीधा बोलो ना, तुमको 1/5 चाहिए, क्या ऐसा दाहिना बायां घुमा रहा है? बढ़ा कर दो उसके बराबर, सीधा बोलो तुमको 1/5 चाहिए। अच्छा, ये 1/5 मतलब 20%, ये 1/5 मतलब 20%, निकल गया। मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है? 1/5, 1/5 निकल गया। कितना बचा? 3/5, क्योंकि 2 हिस्सा चला ही गया, तो मेरे पास कितना बचा है? 3/5। अब इस 3/5 को कौन लेगा? R और M लेंगे। किस रेशियो में लेंगे, लिखा है क्या इन्होंने? हाँ, क्या रेशियो में लेंगे इन्होंने, कुछ लिखा है? नहीं लेंगे, यानी पुराना जैसा रेशियो था वैसे ही लेंगे। बताओ, पुराने जैसे रेशियो तो वैसे ही लेंगे। अब ये बता दो कि भाई कितना लेंगे। ये बचा हुआ प्रॉफिट मेरे पास 3/5 है, इसमें नेहा को कितना देंगे? बोलो, नेहा को कितना, अरे इसको कितना देंगे, राधा को कितना देंगे 3/5 में? बताओ भाई। अब बच्चे जानते क्या गलती करेंगे? हाँ, 3/6 और इसको 2/6 है ना? हाँ, ये अकल लगाओ। अगर 6 बांट दिया, 3/6 इसको दिया, 2/6 इसको देंगे, तो 1/6 बच जाएगा। तो हमें 3-2 में बांटना है, मतलब 3/5 और 2/5 में बांटना पड़ेगा। बस पकड़ में आई है? ये मत देखना कि पुराना रेशियो मतलब यही है चिपका दो, ऐसे नहीं करना है। इनका रेशियो 3:2 है, ये 3:2 में लेते थे, तो आज इन्हीं दो में बांटना, इसको तो देना नहीं, तो अपना 1/5 ले ही लिए। तो क्या होगा बताओ, बोलो मोहित? 3/5, इसका 2/5, बताओ भाई कितना कितना हो जाएगा? और बताओ 9/25, दूसरा 6/25। क्या अभी भी ये 3:2 में है कि नहीं है? पहले भी 3:2 में थे, अभी भी 3:2 में है। और यहां कितना हो गया? 5/25, और यहां भी 5/25। तो एनपी क्या आ गया सिद्धिका? एनपी रेशियो क्या बना बच्चा, बताओ? इधर बताओ क्या हुआ, इधर देख के। 9:6:5:5। ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। सैक्रिफाइसिंग, सब सैक्रिफाइस कर लिया है क्या? नहीं, सैक्रिफाइसिंग निकालो। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगा? ओपी माइनस एनपी। बताओ, 25 और 6 कितना हो जाता है? 150, है ना? 25 और 6 का रेशियो कितना बनेगा? 150। तो 150 अगर बनाएंगे, 25 या 75 और 6 कितना आ जाएगा? करके देख लो भाई, निकालो, निकाल पाओगे? सैक्रिफाइसिंग निकालो तो जरा फटाफट से। कितना आ रहा है मौसम, बताओ? 25 भाई साहब, हम खुद ही निकाल लेंगे, तुम्हारे भरोसे हम जी नहीं सकते। ये बन गया 150। 6 से 25, 25 यहाँ 75 आ जाएगा, और 25 से गलत हो गया। 6 से 150 कितने बार में आ रहा है? 25 नहीं, 25 या 75 ठीक तो है, और 25 से 6 बार में 6 9 54, 54 कितना आ रहा है बताओ? 21, 21/150। ये सैक्रिफाइस है क्योंकि पॉजिटिव आया। 14/150, और इसका ये तो गेन कर गई है ना, गेन कर गया ना। 5/150 नेगेटिव आ गया है ना, और ये तो 5, इनका तो 5/25 है। यही तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो कितना आया, यही तो है। अच्छा, क्या आएगा? इसको हम बिना देखे सोचे, जितना ओपी था वही एनपी है, यानी सैक्रिफाइसिंग भी 3:2 नहीं आएगा। अगर ओपी भी उतना ही है और एन, हाँ वो तो कर लेंगे, वो काट लो। ये 14/150 कह रही हो ना, ठीक है, वो तो आप समझ ही गए हो। तो ओपी और एनपी सेम है तो सैक्रिफाइसिंग सेम होगा, और इन्होंने गेन किया है, सुधा ने भी गेन किया। आंसर देखो आपका मिल रहा है 9655, ये तो आ गया था। हाँ, उसके बाद लिखा है 9655 के बाद लिखा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ राधा एंड मीना 3:2, ठीक है, और गेन ऑफ सुधा इज 130। ये तो काट के छोटा करोगे 130 आ जाएगा। समझ में आया? तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आइए 2-3 सवाल और बचे हैं, आज आपका जल्दी छुट्टी कर देंगे लग रहा है हमको।
चलो तो दिखाना तो पड़ेगा। हाँ वो सब करेंगे आप, वो तो आप करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, 36 और 38 तीन सवाल बचे, उसके बाद आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे, आगे फिर छुट्टी करेंगे। 32, A and B are in a partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:3, ठीक है। C admitted as a partner for 1/10 share which he takes equally from A and B। मेरे को एक बात बताओ, देखिए आपका जनरल नॉलेज कितना है, कोई दो बच्चे जवाब नहीं देंगे केवल, एक तो मौसम जवाब नहीं देगी, दूसरा अभिषेक जवाब नहीं देगा, बाकी लोग जवाब देंगे। अच्छा मोहित भी जवाब, देखो चलो सारे लोग जवाब दो, देखिए हम कौन कितना जवाब। हम कह रहे हैं कि हम 1/10 लेंगे प्रॉफिट का, हम 1/10 का आधा रौनक से लेंगे, पुराना पार्टनर है, और आधा हर्ष से लेंगे। बताइए 1/10 का आधा कितना होता है, बताओ तरुण, 1/10 का आधा कितना होता है? हाँ ये जवाब ठीक है, 5 रुपया का आधा 10 रुपया होता है। नालायक, 5 रुपया का आधा कितना होगा? 1/10 का आधा, 1/10 का आधा कितना होगा? देखो ये 5/10, फिर 1/2 लेके चलाया। 1/10 का आधा कितना होता है? सिंपल फ्रैक्शन, इसको मिटा दें। हमने सीधा सीधा प्रश्न किया है कि 1/10 हम ले रहे हैं, देख लो 1/10 का आधा 1/5, 1/20 होगा। यही तो ध्यान, आधा करने के मतलब में तुम्हारा दिमाग ना इस तरह, जैसे हम अभी बोलते हैं, अभी हम कुछ शब्द बोलेंगे और उसके साथ साथ एक शब्द आपको तुरंत याद आ जाएगा। जैसे ही हम बोलते हैं आगरा, तो आपके दिमाग में क्या आता है? ताजमहल। भाई साहब जैसे ही यहाँ पे हम बोलते हैं 1/10 का आधा करो, तो आपको लगता है कोई बड़ा नंबर है उसको छोटा कर देना है, 1/10 का आधा 1/5 कर दीजिए। अरे भाई 1/10, 1/10 इसमें इसका आधा करना है 1/2, या इसका आधा बोला था ना, इसको बांटना थोड़ी, इसका आधा कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। 5/10 पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है नालायक। 1/10 का आधा, 2 बार जिंदगी ना मिलेगी, दोबारा पिक्चर भी आया था, तो तुमको दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगा। 1/10 का आधा होता है 1/20। अच्छा तुम जो बोल रहे थे, तुम्हारा बात, हम कह रहे हैं कि हम टोटल प्रॉफिट 1/10 लेंगे, और हमने कहा है कि आधा हम ए से लेंगे, आधा हम बी से लेंगे। तुमने कहा 1/10 का आधा 1/5 होता है, 1/5 होता है। आओ जरा जोड़ते हैं कि 1/5 और 1/5 को जोड़ेंगे तो क्या 1/10 आ जाएगा? आप अक्ल लगाओ थोड़ा सा, ये तो बाप रे बाप कितना हो गया। लेकिन जो मौसम बोली सोच के भी बहुत चालाक है, पीछे से बोली, यार बढ़ाएंगे नहीं। 1/20 इससे लिया और 1/20 आधा आधा लिया, तो ये 20 हो गया, 1 + 1 यानी 2/20, और ये काट के 1/10। बात समझ में आया? तो कभी भी ये गलती नहीं करना कि 1/2 का आधा 1/1 हो जाएगा, 1/2 का आधा 1/4। 50 रुपए का आधा 100 रुपया नहीं हो जाता, 50 रुपए का आधा 25 फ्रैक्शन में है, इसलिए ये मत सोचा करो कि इसको आधा करना है। आधा का मतलब क्या? आधा लिखो बस, और क्या, सिंपल बात, डिवाइड बाई 2 करना है। किसी भी चीज को आधा कैसे करते हैं? डिवाइड बाई 2 करके, 2 से डिवाइड दो किसी भी फिगर को। तो यही है, बस इतना छोटा सा लॉजिक है। बच्चे गलती कर जाते हैं, छोटा छोटा गलती, इसलिए इसको हमने बोल्ड कर रखा है सवाल को। आओ बना लो, अब बना लोगे। ए और बी दो दोस्त हैं और वो 5:3 के रेशियो में लिखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 32। ए और बी दो दोस्त हैं और ये लोग 3/5 और 2/5 में लेते हैं। जो सी नया दोस्त आया है वो कह रहे हैं हम 1/10 लेंगे और आधा। अब बताओ अर्पिता कितना होगा आधा? 1/10 का आधा कितना होता है? ठीक है, आप बोल देगी भाई दूसरे दिन पूछिए, आज ही मत पूछिए, तो कोई भी बता देगा। इसका मतलब ए ने इतना सैक्रिफाइस किया और बी ने इतना सैक्रिफाइस किया है। हमें क्या मिल गया? 5:3 है। अच्छा सॉरी शक्तिमान, सॉरी। तो 5/8, सब सवाल ऊपर नीचे है ना, तो मेरे को लग रहा है किसी और का पढ़ लिए। चलो 5:3 है, 1/10 लिया। ये क्या चीज है बताओ जरा? ये 1/20, 1/20 सैक्रिफाइस है। कौन सैक्रिफाइस किया इतना? तो ए और बी में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गया है 1/20, 1/20। सैक रेशियो तो आपको पता चल गया, दोनों लोगों ने बराबर बराबर छोड़ा है, तो 1:1 होगा। न्यू रेशियो आप निकाल के दिखाइए, फटाफट से बनाओ न्यू रेशियो। बैठो बाहर, अभी इन लोग क्लास खत्म होने दो।
ये बताओ भाई, 40 बनाओगे इसको, है ना, 40 बनाएंगे तो क्या होगा, 5 से इंटू करोगे 25, और यहां 2, 25 में से 2 जाएगा तो 23/40, इसको भी 40 बनाओ, 5, 15, 2, 13/40, और इसको भी 40 बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 4/40, आ गया 40, 20, 10, 30, 36, 48, ठीक है। तो एनपी रेशियो आपका क्या बन गया, 23:13:4, ठीक है, 23, 13 और 4, और सैक्रिफाइसिंग तो आपको पता है दोनों लोग बराबर बराबर दे रहे, तो 1-1 होगा। लिख दें, क्या समझ गए, तो लिख ही देते हैं, हमें कौन सा तकलीफ है, 1:1, ठीक है। कल तुम वहां गया था प्रोफेसर, कल जब अच्छा, उन लोगों को 11:30 का ही टाइमिंग भी दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं, अगर कोई नई बात होगी तो बताएंगे, वैसे नई बात होगी कुछ ना कुछ क्योंकि बोल्ड किया हुआ है। और x and y are the partner sharing in the ratio of 3:2. They admitted z as a new partner. Z gets his share 1/2 of y from x. क्या क्या 1/2 of y from x and 1/6 of x from y. अरे हाँ, ये तो बड़ा गड़बड़ा टाइप का लिख दिया है, चलो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, कैलकुलेट, हम तो सोचे थे जैसा ही तो और भी टेढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ही सवाल बनाया है सारा, खोजा है, ठीक है। फाइंड द न्यू रेफरेंस, अच्छा है, स्टार बना लीजिए इस सवाल को, आपको दिमाग में रहेगा, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा इस तरह के सवाल रेयर पूछते हैं, फिर भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आइए, प्रश्न है कि x और y दो मित्र हैं, इनका रेशियो 3:2 है, तो x और y बना लियो, ये सिद्धिका 3/5 और 2/5 इनका ओपी रेशियो है। अब z को एडमिट किया गया है, z क्या कह रहा है, सुनो, z गेट्स हिज शेयर एज 1/2 ऑफ y, y का आधा, भाई साहब y का रेशियो कितना है, 1/2 ऑफ y कितना होता है बताओ, 1/2 का आधा होता है, और 1/, यही तो होगा। इन्होंने लिखा है कि z y का आधा जितना होता है, y का आधा वो किससे लेगा, x से, बाप रे बाप, आधा किया उससे, ले रहा है उससे 1/5, समझ में आया। फिर से लैंग्वेज सुनो, कह रहा है कि z गेट्स हिज शेयर एज 1/2 ऑफ y, 1/2 ऑफ y फ्रॉम x, उतना रुपया x से लेगा। और फिर क्या कह रहा है आगे बताओ, 1/6 ऑफ x, 3/5 है इसका, 1/6, 1/6 का मतलब कितना हो गया, 1/10, इस इतना भाग वो y से लेगा, ठीक है, यानी इसको टोटल कितना मिला, 1/5 मिला और 1/10 मिला, जोड़ के कितना हो जाएगा, मौसम बताओ। ये लैंग्वेज समझो, कह रहा है कि y के प्रॉफिट का आधा होता है इतना, लेकिन ये हम इतना भाग लेंगे x से, x के प्रॉफिट का 1/6 हिस्सा ये होता है x का प्रॉफिट, ये लेंगे हम y से। तो सैक्रिफाइसिंग बताया, लेकिन अलग तरीके से बताया, ठीक है। आइए एनपी निकाल के दिखाओ फटाफट से, बताओ, दिस माइनस दिस, और इसको ऐड करो, इसको 5 से है तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, इसको 10 बनाओगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3/10, और इसको जोड़ो, ये 10 को, इसको भी 10 बनाओ, 2 और 1, 3/10, तो इसको भी 10 बना लो, तो कितना हो गया, 4/10, 3/10 और 3/10। आंसर देखिए आया है, आंसर आया है, हाँ, और सब आया आंसर। सैक्रिफाइसिंग आप निकाल लोगे, इसको इन दोनों को जोड़ लोगे, 2:1 है, सैक्रिफाइसिंग निकाल लोगे ना, सैक्रिफाइसिंग में 1/5 है और 1/10 है, तो ये 2:1 हो जाता है, तो सैक रेशियो। एक क्वेश्चन फ्रॉम वाला क्वेश्चन आना चाहिए था, इन्होंने दिया नहीं, कहीं पे होगा, खोजना, बनेगा तो बन जाएगा आप लोग से, नहीं बनेगा तो पूछ लेना।
और नहीं आएगा तो अंदर तो सवाल जब एडमिशन के सवाल करेंगे उसमें भर भर के लिखा होगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। 37 ऑफ ही तो लिखा है इसमें, सेम क्वेश्चन है जैसा 36 है वैसा ही 37 है, नाम पलट दिया और कुछ नहीं। हम जो बोल रहे हैं ना वो लिखा रहेगा 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, तो वो नहीं वो तो तुम्हारा एकदम से वो तो सेम है जो ऊपर पढ़े हो, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो दिखा नहीं हमको, अच्छा दिखा देंगे, बुक्स में पढ़े हैं हमने, शायद डालना भूल गए होंगे या कुछ तो हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं ए और बी दो दोस्त हैं। भाई बहुत दोस्ती है इन लोगों के बीच में, इतना दोस्त है कि क्या बताएं। दोस्त सबसे खतरनाक चीज होता है दुनिया में, बस समझ लो कि कभी भी ध्यान रखना एक बात, हम अपने जीवन से अनुभव से बता दे रहे हैं, अपने जीवन का कभी भी कोई बहुत बड़ा रहस्य है तो किसी को नहीं बताना है, नहीं बताना है। नहीं तो जिस व्यक्ति को आप बता देंगे परम मित्र है, उसको आप सब कुछ बताते रहते हैं कि भाई यहाँ देखो हम रास्ता में जा रहे थे, हम पिटाई खा गए थे, ये सब कर दिया, हम ये मेरे से अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया। जब तुमसे दुश्मनी होगी तो उसी बात को ले लेके तुमको तुम्हारा पूरा दांव पेच जानता रहेगा तो तुमको बहुत परेशान करेगा। इसलिए दोस्ती बात करते समय हमेशा ये बात करके जितना जरूरत है बस उतना ही बात करना है, फालतू एकदम इधर का नहीं उधर का नहीं। हम ऐसा अपने घर का कोई भी रहस्य दूसरे को नहीं बताना है कि मेरे घर में पिताजी आज माताजी को मारे थे, ये बात जा कभी नहीं बताएगा। रोते रोते घर में बहुत दिक्कत चल रहा है, ये सब कभी नहीं, घर की बातें तो आप कभी नहीं बताएंगे, किसी से नहीं बताएंगे। गुप्त बातों को रहस्य में रखने का एक ही तरीका है कि वो किसी से ना कहा जाए। अगर आप अपनी बातें किसी मित्रों से कहते हैं तो भाई मित्रों के भी मित्र होते हैं, समझ में आया, वहां हेड मिस तक पहुंच जाएगा। इसलिए ये हम बचा के रखेंगे, कितना भी घना दोस्ती है, कुछ चीजें बहुत सीरियस होती हैं वो आप अपने तक ही गुप्त रखा करिए। जैसे प्रिय मित्र है तो भी नहीं बताना कि क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, कौन कौन सा पाठ पढ़ ली बताना मत। जब पूछे कुछ नहीं, कहा हम तो सोते रहते दिन भर, पढ़ ही नहीं रहे। हाँ तुमको पूछना है तो आओ, तुमको कोशिश करेंगे, हम दोनों बैठ के करेंगे, बता देंगे। ए और बी दो मित्र हैं, इनका लॉसेस रेशियो है 3:2। दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप एंड डिसाइड दैट रेशियो बिटवीन बी एंड सी शैल बी सेम एज द एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये मजेदार, यही मेरे दिमाग में आ रहा था, कब से आया क्यों नहीं। अब ये आखिरी सवाल है, आप इसको बना के दिखाएंगे या फिर समझो ध्यान से। ये कह रहे हैं ध्यान से सुनो, ये कह रहे हैं ए और बी दो मित्र हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ठीक है जी, A/B है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। कितना है? 3:2 है ना। ये कह रहे हैं एक नया पार्टनर को सी को ले आए, लेकिन इस कंडीशन पे ले आए कि अब बी और सी का रेशियो 3:2 होगा, बी और सी का रेशियो 3:2 होगा। बात समझ में आ गया आपको? पहले ए और बी में, क्वेश्चन नंबर कितना है? 38। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं ए और बी एक दोस्त हैं, वो 3:2 में चल रहे हैं। जब सी को लेके आए तो इस कंडीशन में लगाया कि अब बी और सी का रेशियो 3:2 होगा। अब आपको क्या बताना है? सबसे पहले तो ये बताइए ए बी सी का रेशियो कितना होगा, फटाफट से कोशिश करो, निकालो। नहीं होगा तो बताएंगे, बोलिए। हाँ रुक, कोई दिक्कत नहीं, तब तो हम थोड़ा पानी पी ले। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें बी और बी दो कॉमन वर्ड है ना, और यहाँ बी का रेशियो 2 है, यहाँ बी का रेशियो 3 है। एक बात बताओ, मेरे पास एक रेशियो है 3:2, अगर इस रेशियो में हम 6 से दोनों तरफ गुणा कर दें तो 18/12 होगा। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है कि अलग है? कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। बिल्कुल वही बुद्धि लगाओ, यहाँ पे B 2 हिस्सा है और यहाँ पे B 3 हिस्सा है। अगर ये दोनों किसी तरह से बराबर हो जाएं तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये बराबर कैसे होंगे? ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो इनको अगर हम 3 से इंटू कर दें और इनको 2, इलिमिनेशन मेथड आप बचपन में पढ़ते थे, तो अब क्या होगा? A/B कितना हो जाएगा? 9:9 कितना हो जाएगा? 6 होगा। क्या अभी भी ये 3:2 में ही है? और B/C में अगर आप 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6:4 हो जाएगा। क्या अभी भी 3:2 में है?
अब b बराबर हो गया, अब आपका झंझट खत्म हो गया। तो नया रेशियो क्या हो गया, 9:6:2। ध्यान से देखो a और b, इसको देखो, a और b कितना है, 3:2 में है, और b और c कितना है, 3:2 में है। हो गया, यही तो बोल रहा था कि जितना पुराना रेशियो था वही नया रेशियो होना चाहिए। इसमें करना क्या है कि जो कॉमन वर्ड्स हैं उनको बराबर कर लेना है, बस और कुछ नहीं। अब बताइए, आपके पास OP A:B कितना था, 3/5, 2/5, और C के आने के बाद NP कितना हो गया, NP आपने निकाला है 6 4 10 9 19, 9/19, 6/19 और 4/19। अब आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकाल लेंगे। आई होप इजी है, सरल है, सरलम अस्ति, हाँ सरल है। तो ये इस तरह का सवाल क्या ही डालना चाहिए था। चलो बच्चे ठीक है, यहाँ तो कुछ और ही आया है, नहीं 964 ठीक ही तो आया है। तो ये आपका आज हमने आज से शुरुआत कर दी है, मतलब आज दूसरा दिन है आपका इस तरह का चेंज इन रेशियो। पहला टॉपिक खत्म हो गया। अगले दिन हम लोग एक नया टॉपिक, किसका चाहिए शीट, किसका है, अगले दिन एक नई टॉपिक शुरू होगी जिसमें हम लोग समझेंगे कि गुडविल क्या होता है। बहुत दिन से बच्चे परेशान है कि सर गुडविल क्या होता है, 11 से सुनते सुनते आए हैं। आप अगर गुडविल के बारे में जानना चाहते हैं तो गुडविल के बारे में अगले दिन आपको प्रेजेंट होना है। दूसरी बात यह है कि गुडविल हमारे पास एक इंटेंजिबल एसेट है ना, दिखता तो है नहीं लेकिन वैल्यू तो है ना। तो ये गुडविल का अगले दिन पूरा पूरा कॉन्सेप्ट देंगे, एक शीट आपको भेजेंगे, उस शीट में गुडविल का कॉन्सेप्ट है पूरा। गुडविल में 3 चीजें हमें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल, गुडविल क्या होता है, वो आधा पौना घंटा लगेगा, एक दिन में खत्म कर देंगे उसका पूरा थ्योरी पढ़ा के। फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब किसी फर्म का गुडविल कितना है ये कैलकुलेट करना सिखाएंगे। इसमें 3 मेथड आपके कोर्स में है और बाकी आगे भी मेथड हैं बीकॉम वगैरह में, तो हम 3 मेथड पहले सिखाएंगे। और जिसमें वेटेड एवरेज मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है और एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड है, ये सब मेथड है। तो लगभग इसमें मेरे ख्याल से 2 दिन या 3 दिन लग जाएगा पूरा गुडविल खत्म करने में। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, जब पूरा नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो प्रीमियम लेके आता है, पैसा लेके आता है, उस पैसे को कैसे बांटते हैं ये यहाँ पे हम लोग पहले सीखेंगे। तो अभी आपका अगला 3 लेक्चर जो है, 3-4 लेक्चर वो गुडविल के ऊपर चलेगा, और गुडविल सीखने के बाद में तब आपको पूरी बात खत्म होगी, फिर आगे का टॉपिक चलेगा। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।